हेलो गाइस, तो आज हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी के 7 डेडली सिंस, यानी कि सबसे बुरा गुनाह। तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्राइड, फिर आते हैं एनवी, रेथ, ग्लुटनी, लस्ट, स्लथ एंड ग्रीड। तो एक एक करके हम देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइड के बारे में। प्राइड is one of the ugliest type of sin that you can see in another human being, that arrogant, boastful और unrealistic sense of self। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं दिखावा करना, यानी कि वो अपने आप का जो भी है, जैसे उसके पास एक जूता है तो जानबूझ के दिखाते हैं। जैसे आईफोन वाले जानबूझ के मोबाइल में ऐसे नोच थोड़ा निकाल के रखते हैं, जैसे कि ये बोलते हैं कि ये आईफोन है मेरे पास। ये होता है प्राइड, यानी कि घमंड करना। तो इसके लिए सबसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी शोड अस हर न्यू होम विथ ग्रेट प्राइड। उसने अपने घर दिखाया हमें अपने एक घमंड से, यानी कि मेरे पास ही है ऐसा बोल के। दूसरा हम देखते हैं ग्रीड, यानी कि नेचर्स वी आर यूजुअली नेवर हैप्पी विथ what we have, even if we have lot, we always want more। इसको बोलते हैं ग्रीड। जैसे कि मेरे पास एक अभी गाड़ी है तो मैं चाहूँगा मेरे पास एक सुपर कार हो। तो अगर जिसके पास सुपर कार है वो चाहेगा कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर हो या फिर एक पर्सनल प्राइवेट जेट हो। तो इसको बोलते हैं ग्रीड, यानी कि और चाहना, जैसे लालसा यानी कि लालच, इसको बोलते हैं ग्रीड। तो हम इसमें एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, ही एट बिकॉज ऑफ ग्रीड नॉट हंगर। वो भूख नहीं था, लेकिन उसको ये लालच था ना ज्यादा खाना, इसकी वजह से उसने खाया, ना कि भूख की वजह से। तो इसी तरह हमारे पास तीसरा आता है लस्ट। लस्ट यानी कि हवस, यानी कि हवस बोल। लस्ट इज वेरी big problem for lot of the peoples, and together with pride, the sinful pleasure of this world is very big temptation, and a lot of people choose to be loved with. Lust is one of the strongest desire of your flesh. Adultery is in heart, so if you just look at the another woman or man with lustful intent, you will already sin। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि मतलब लस्ट उसको बोलते हैं जैसे कि हम, तो आजकल हम सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लस्टफुल चीज़ें देखते हैं। मतलब लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को ज़्यादा हम देखते हैं, उनको लाइक करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लस्ट बोलेंगे। यानी कि एडल्ट्री जो है, यानी कि सेक्स जो है, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ या फिर किसी गंदी सोच के साथ, यानी कि लड़कियों को देखना या फिर लड़कों को देखना, इन चीज़ों को एडल्ट्री कहते हैं। एडल्ट्री जो है सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट से करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अडल्ट्री जो है दिल से भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कोई लड़की जा रहे हैं तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखने की कोशिश करना, उसी तरह लड़कियां भी ऐसे करते हैं, तो उसको बोलते हैं लस्ट। तो हवस भी बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ही यूज्ड हर जस्ट टू सेट हिज लस्ट। उसने उसको यूज किया क्योंकि उसका अपना जो हवस जो है पूरा करना था, ना कि प्यार था। उसको सिर्फ लस्ट यानी कि हवस को ही पूरा करना था। ये था 3। अब हम देखते हैं चौथा पार्ट, यानी कि एनवी, हु आर नॉट कंटेंट विथ व्हाट गॉड गिव्स them they look at others peoples and feel that they deserve those positions, that success, that talent। envy is basically you want something else has, यानी कि जलन भी बोलते हैं, ईर्ष्या भी बोलते। तो इनका कहने का मतलब है एनवी क्या होता है। मतलब एनवी में क्या होता है, जैसे कि मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है, यानी कि उसके मेरे फ्रेंड के पास एक कार है और मेरे पास एक बाइक है। तो मैं चाहूँगा मेरे दोस्त का कार काश मेरा होता, या फिर किसी और के पास कुछ और देखते तो काश मेरा होता। यानी कि लस्टफुल, जैसे हमने प्रीवियस में देखते किसी का और गर्लफ्रेंड होता है या फिर बॉयफ्रेंड होता है, तो चाहते हैं कि वो उसका गर्लफ्रेंड मेरा काश मेरा होता, या फिर उसका बाइक यानी मेरा होता, ऐसा सोचते हैं। किसी और चीज़, किसी और का सामान को खुद के लिए सोचना, उसको बोलते एनवी, यानी कि ईर्ष्या करना। एनवी और ग्रीड में डिफरेंस ये है कि एनवी में हम किसी और के सामान को अपनाना चाहते हैं, यानी कि काश मेरा होता, काश ये बाइक मेरा होता, काश ये कार मेरा होता, ऐसा सोचते हैं। और ग्रीड में क्या कहते हैं, हम खुद से ही लालसा करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे पास कार, एक और कार होता,
मेरे पास ये होता वो होता, इसको बोलते हैं ग्रीड। और एनवी होता है किसी और के सामान को अपनाना, यानी कि मैं चाहता हूँ मेरा काश मेरे पास ऐसा गाड़ी होता, काश मेरा उससे बेहतर मेरा होता है, उसके गर्लफ्रेंड मेरा होता, मैं ये करवाता वो करता, इसको बोलते हैं एनवी। तो एनवी का एग्जाम्पल है ही कुड नॉट कॉन्सील हिज एनवी टू मी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लटनी, यानी कि ये क्या होता है, दिस इज द वन ऑफ द सिन people don't really want to talk about, especially in the church. Ask yourself, when was the last time that you heard a preacher talks about gluttony? Gluttony क्या ऐसा है कि मतलब हम ज़्यादातर इसके बारे में सुनते भी नहीं है और बात भी नहीं करते हैं। तो हम इसमें सिंपली बोलते हैं ज़्यादा लालच करना, या फिर ज़्यादा खाना, या फिर पावर के घमंड में रहना, उसको हम बोलते हैं ग्लटनी। तो इसमें होता क्या है कि मतलब एग्जांपल के लिए हम किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही खा लेना, क्योंकि दूसरे को मिलने से अच्छा मैं पूरा खा लूँगा। एक और एग्जांपल ये है कि कभी हम सीरीज़ को देखते हैं, लेट करो कोई सीरीज़ हमें पसंद आया, हमें वो देखना है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एक एपिसोड, एक दो एपिसोड देख लेते हैं, तब टाइम बच जाता है 3, जबकि हमें स्कूल में सुबह जाना भी होता है, कॉलेज जाना होता है, लेकिन हम टाइम को छोड़ो, हम चाहते हैं हम पूरा सीज़न ही ख़त्म करेंगे। तो इसको हम ग्लटनी बोल सकते हैं, जिसमें हमें यानी कि ग्लटनी से ओवरकम आने के लिए हमें ये सोच रहना चाहिए कि नहीं, बस इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। खुद से यानी कि नो कहना सीखना आना चाहिए, तो इसको हम ग्लटनी को ओवरकम कर सकते हैं। तो कोई रात के 3-4 बजे के बाद भी हम क्या करते हैं, एपिसोड को ख़त्म करने के चक्कर में रात भर जागते हैं, जबकि हमें स्कूल कॉलेज भी जाना होता है। तो ये होता है हमें ग्लटनी ज़्यादा होने की वजह से। तो ओवरकम आने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली नो कहना आना चाहिए खुद से। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, ही इज सच अ ग्लटनी दैट ही एट द होल केक, ये पूरा केक उसने खा लिया। तो इसमें ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्लटनी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेत, यानी कि गुस्सा बोलते हैं इसको। इट्स वन ऑफ दोज थिंग दैट इफ यू डोंट कंट्रोल it can quickly turn into other evil acts, because it brings that feeling of intense, you just have the intense feeling to hurt someone, to push them, यानी कि गुस्से हो जाना, गुस्सा रिवेंज हो जाना, इसको हम बोलते हैं रेत जो है किसी दूसरे फीलिंग यानी कि की तरफ हमें ले जा सकते हैं, जैसे कि गुस्से में किसी को मार देना, या फिर रिवेंज की बदला लेने की सोचना, ये चीज़ें होता है रेत की वजह से। ओवरकम करने के लिए सिंपली अपने आप को कंट्रोल चाहिए, कि मतलब गुस्से से कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल आते हैं, शी फियर्ड हर फादर्स रेत, यानी कि अपने फादर के गुस्से से वो ज़्यादा डरती है। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास लास्ट है स्लोथ, यानी कि लेजीनेस। सिंपली हम इसको बोलते हैं लेजीनेस is really fearing, because a sloth is actually a lot worse than just being lazy। ये सिर्फ लेजी नहीं है, जैसे कि आज हम कॉलेज नहीं जाना मन नहीं कर रहा है, तो ये एक दिन का हो सकता है। स्लोथ क्या होता है, ये बार बार बोलते हैं, जो रोज हमें चाह नहीं मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो इसको हम स्लोथ बोलते हैं। द ग्रीक वर्ड है यूज्ड इन द बाइबल इज अकीरा, यानी कि बाइबल में इसका अकीरा बोलते हैं। तो विच बेसिकली मीन दैट एब्सेंस ऑफ केयर। नो Now you needs to understand that this is sinful condition। ये एक गुनाह का कंडीशन है, गुनाह करने का एक जरिया भी हो सकता है। ऑफ द हार्ट वेयर यू डोंट केयर अबाउट एनीवन एनीथिंग, यानी कि किसी और के बारे में नहीं सोचने, या फिर छोड़ यार कल जाएंगे, या छोड़ यार उस ऐसा सोचना। तो एनी केयर अबाउट एनीवन एनीथिंग, देन यू फाइंड योरसेल्फ टू बी लेजफुल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हर बार अपने दोस्त को धोखा देना, दोस्त बोल रहे नहीं यार हम वहाँ जाएंगे, तुम बोलो नहीं कल जाएंगे, तो नेक्स्ट डे आते ही तुम बोलोगे नहीं परसों जाएंगे, नरसों जाएंगे। हम इसको बार बार लेजीनेस को बढ़ावा देना, तो इससे क्या होता है, उस बेचारे को नुकसान होता है, कि मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है जो तुम्हारी वजह से, या फिर सीधे बोलने में नहीं जा सकता। तो ऐसा बोलने से ठीक था, अगर तुम बोलो नहीं परसों जाएंगे नरसों जाएंगे, तो उस बेचारे तुम्हारी उम्मीद में पूरा उसका नुकसान हो रहा है। तो इसको हम स्लोथ में डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं, स्लोथ इज द की टू पॉवर्टी, यानी कि बैठे बैठे रहने से गरीबी बढ़ता है। तो हमें ये सबको पता है कि मतलब
लेजीनेस की वजह से हरी भी होता है। तो ये था 7 सिन जो क्रिश्चियनिटी में सबसे मेजर माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।